आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कौन बनेगा बिग बॉस का विनर, यानी कि किसके हाथ लगेगी बिग बॉस की ट्रॉफी। आप लोग भी बहुत ज्यादा बिग बॉस को फॉलो करते होंगे और रोज ही ये बात सोचते होंगे कि बिग बॉस का विनर कौन बनने जा रहा है और किसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी जाने वाली है। आज का वीडियो इसी बात पर है। मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे अंदाज से कौन विनर है या कौन विजेता बनने वाला है। अंक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किसके अंक किसके फेवर में जा रहे हैं, किसको विनर बना रहे हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी काफी कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 5 कंटेस्टेंट हैं जिनके बीच में बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो कौन से 5 नेम हैं जिनके बीच में बहुत ही ज्यादा टक्कर होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है, उनके अब मैं नाम लेने वाली हूँ। मेरे और मेरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 5 कंटेस्टेंट है जिनके बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है, उनके नाम है अमाल मलिक, इसके अलावा गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अशनूर कौर और फरहान भट्ट। इन 5 के बीच में बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। किसके कितने चांसेस है, मेरे न्यूमरोलॉजी, मेरे अंकों की क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले सबकी डेट ऑफ बर्थ का चार्ट देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमाल मलिक के बारे में। अमाल मलिक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 जून 1990, यानी कि इनका जो मूलांक हुआ वो है 7 और जो इनका भाग्यांक हुआ वो है नंबर 5। इनका जो कुआ नंबर है वो है 1। इस हिसाब से अगर इनका हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो इनके बर्थ चार्ट में मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अमाल मलिक के अगर बर्थ चार्ट के बारे में बात करें कि इनका बर्थ चार्ट क्या कहता है, तो स्क्रीन पे देखिए इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें 7 और 5 का एक तो कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक का, जिसमें 7 नंबर होता है केतु का और 5 नंबर होता है मरकरी का। बहुत ही अच्छी युति है ये। और अगर इनके हम बर्थ चार्ट पे ध्यान देते हैं तो इनकी मिडिल रो बनती है जिसको कि हम लोग सक्सेस प्लेन कहते हैं, यानी कि 9, 5 और जिसमें कि 111 बैठा हुआ है, ये एक सक्सेस लाइन होती है। ऐसे लोगों के बारे में न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि इन लोगों को देर सवेर सफलता मिलती है, लेकिन जरूर मिलती है। इस तरह के लोग कभी लाइफ में हार नहीं मानते हैं। इन लोगों की विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगला जो इनके में रो बनती है वो है 276, यानी कि ये एक्शन प्लेन है, बहुत अच्छा प्लेन है। इसमें 2 नंबर नहीं है, इनके में 7 है और 6 नंबर डबल टाइम बैठा हुआ है। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो इनका चार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इनकी अगर हम पर्सनल ईयर की बात करें तो इनका जो पर्सनल ईयर है वो 22 के 4 में आ रहा है, यानी कि ये राहु का साल है इनके लिए 2025। अमाल मलिक का मूलांक अगर हम देखें तो इनका मूलांक है नंबर 7 और 2025 का जो साल है उसका पर्सनल ईयर इनका आ रहा है नंबर 4, यानी कि राहु का। 7 नंबर केतु का, 4 नंबर राहु का, राहु और केतु का 7 हो गया, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये साल इनके लिए। तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा गुड लक लेकर के आ सकता है। अब जो सेकंड नेम मैं लेने जा रही हूँ वो नेम है गौरव खन्ना। अब हम गौरव खन्ना की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनका जो मूलांक है वो नंबर 2 आता है और जो इनका भाग्यांक है वो है नंबर 6 एंड इनका जो कुआं नंबर है वो है नंबर 1। अब अगर हम इनका बर्थ चार्ट देखते हैं तो इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें फर्स्ट जो रो आती है, जो गुड थॉट्स की रो होती है, उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर 8। सेकंड जो हमारा रो आती है जिसको हम सक्सेस प्लेन कहते हैं, उसमें 9 नंबर है और 1 नंबर जो है वो 5 टाइम्स है। तीसरी जो एक्शन प्लेन आता है उसमें 2 नंबर डबल टाइम्स है एंड 6 1 टाइम है। कुल मिला के चार्ट ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं लेकिन ठीक है। इसमें सन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी हुई है।
इनका बर्थ चार्ट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसमें जो सन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। 5 टाइम्स रिपीटेड होने के कारण इनके अंदर नेम और फेम मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। जिसमें 1 की पावर बहुत रिपीटेड होती है, उनको बहुत ही ज्यादा दुनिया में नेम फेम मिलता है, भली चाहे वो अच्छाई के लिए मिले या फिर किसी बुराई के लिए मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इनके अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 5 के ऊपर। इस हिसाब से पर्सनल ईयर और इनका जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है वो है 2 और 6 का। इस मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक है, यानी ओके में आता है। इस हिसाब से पर्सनल ईयर जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसलिए इनके भी बहुत ही ज्यादा योग हैं कि ये बिग बॉस को विन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तान्या मित्तल के बारे में कि उनका बर्थ चार्ट की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है और उनके कितने चांसेस है बिग बॉस का विनर बनने के लिए। तो अगर हम तान्या मित्तल की डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1995। इस हिसाब से जो उनका मूलांक है वो है नंबर 9 और जो उनका भाग्यांक है वो है नंबर 6। इनका जो कुआं नंबर है वो है नंबर 1, यानी कि जो इनके मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है वो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन है। अगर इनके बर्थ चार्ट पे हम नजर डालें तो जो बर्थ चार्ट है उसमें इनका फर्स्ट प्लेन नहीं बनता है, यानी कि थॉट्स वाला प्लेन नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है सक्सेस रो। सक्सेस रो में इनमें जो है मंगल की पावर यानी कि 9 नंबर रिपीटेड है 4 टाइम्स, 5 नंबर मरके की पावर 1 बार है और सन की पावर 2 बार, यानी कि 1 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है। नेक्स्ट जो ये प्लेन बहुत ही अच्छा सक्सेस प्लेन होता है, ऐसे लोगों को सक्सेस जरूर मिलती है। अगला जो प्लेन बनना है वो है 276 का, यानी कि एक्शन का प्लेन बनना है। तो यानी कि तान्या मित्तल जी में 2 प्लेन बन रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेस दिलाते हैं लाइफ के अंदर। जैसा कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग पहले भी कहते रहते हैं कि मूलांक और भाग्यांक का अगर 9 और 6 का जो अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें दिलाता है लाइफ में, यानी कि बहुत तरह की बातें लाइफ में बनती रहती हैं, अफवाहें बनती रहती हैं, वो इंसान बहुत ही ज्यादा हाईलाइट रहता है, लाइमलाइट में रहता है। इसी कॉम्बिनेशन के हैं हमारे सलमान खान, जिनके बारे में आप लोग बहुत ही ज्यादा बातें सुनते रहते हैं, तरह तरह की बातें और विवादों में वो घिरे रहते हैं हमेशा। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं उनकी जो मैरिज लाइफ होती है उसमें भी बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है, बहुत सी उसमें भी डिले और प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन तान्या मित्तल जी के मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के देखने के बाद में और उनके बर्थ चार्ट को देखने के बाद में अब हम बात करते हैं उनके पर्सनल ईयर के बारे में। जो उनका पर्सनल ईयर आ रहा है वो है नंबर 9। जी हाँ, नंबर 9 उनका पर्सनल ईयर आ रहा है और उनका जो मूलांक है वो भी है नंबर 9। आपको क्या लगता है कि ये मूलांक और पर्सनल ईयर का कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस हिसाब से तो तान्या जी जो हैं वो टॉप 3 तक का जरूर जानी चाहिए, ऐसा न्यूमरोलॉजी के अंक कहते हैं। अब बात करते हैं फरहाना भट्ट के बारे में कि उनके लिए अंकों की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, उनके डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल ईयर और बर्थ चार्ट के हिसाब से क्या पता चलता है कि उनके कितने चांसेस हैं बिग बॉस को विन करने के लिए। तो अगर उनकी हम डेट ऑफ बर्थ को देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1997। इस हिसाब से उनका जो मूलांक है वो है 6 और भाग्यांक जो है वो है नंबर 8। उनका कुआं नंबर आता है नंबर 3 पे। अगर उनका हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो जो पहली थॉट्स प्लेन होता है उसमें 3 डबल टाइम्स है, 8 सिंगल टाइम्स है, यानी कि कंप्लीट रो नहीं है लेकिन ठीक है, पावर में है। सेकंड जो प्लेन बनता है वो बनता है सक्सेस रो का, वो कंप्लीट रो है, यानी कि इसमें 9 डबल टाइम्स है, 5 है, 1 डबल टाइम्स है और ऐसे लोगों को सक्सेस जरूर मिलती है लाइफ में। और जो थर्ड प्लेन आता है जो एक्शन रो कहलाती है उसमें नंबर 7 और 6 है, नंबर 2 मिसिंग है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज वो ये है कि इनका सक्सेस प्लेन कंप्लीट है, तो ये इनको कहीं ना कहीं से पावर दे रहा है विन की ओर।
अगर हम इनके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 6-8 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। इन्हें सफलता मिलती है लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा सा देरी हो जाती है, लेकिन सफलता मिलती है। तो अगर हम इनके पर्सनल ईयर को देखें तो यहाँ पे इनका पर्सनल ईयर जो आ रहा है वो नंबर 9 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि इनका जो मूलांक है वो नंबर 6 है और पर्सनल ईयर 9 है। तो ये हमें बता रहा है कि लास्ट मोमेंट तक का तो ये ठीक है, लेकिन अचानक से इनके हाथ से बाजी निकल जाएगी और ये बिग बॉस से बाहर होने के इनके चांसेस बन जाते हैं। अब बात करेंगे बिग बॉस के एक और कंटेस्टेंट के बारे में जिनका नाम है अशनूर कौर। अशनूर कौर की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2004। इस हिसाब से इनका जो मूलांक है वो है नंबर 3 और जो उनका भाग्यांक है वो है नंबर 5 और इनका जो कुआं नंबर है वो है नंबर 1। अगर इनके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है 3-5 का, यानी जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन है इनका। अगर हम इनके बर्थ चार्ट के बारे में बात करते हैं तो इनके में जो पहला थॉट्स का प्लेन बनता है उसमें 4 नंबर है, 3 नंबर है, लेकिन 8 नंबर मिसिंग है, लेकिन फिर भी ठीक है इनका। नेक्स्ट जो प्लेन बनता है सक्सेस प्लेन, उसमें 5 नंबर डबल टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट प्लेन बनता है वो है एक्शन प्लेन, लेकिन उसमें सिर्फ नंबर 2 है। तो अगर इनका हम चार्ट देखें तो चार्ट उतना नहीं अच्छा है, लेकिन इनका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 8 पे, यानी कि ये टॉप के 5-6 तक तो जाएंगी लेकिन इनके जीतने के चांसेस नहीं हैं। कुल मिलाकर देखें तो इन 5 कंटेस्टेंट में सिर्फ 3 लोगों के बर्थ चार्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। पहले अमाल मलिक, दूसरा तान्या मित्तल, तीसरा गौरव खन्ना। इन तीनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कांटे की टक्कर होने वाली है, 19-20 वाला आंकड़ा बनने वाला है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन तीनों में कंपेयर करके देखें कि किसके ज्यादा चांसेस हैं विनर बनने के, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अमाल मलिक की अगर हम देखें तो इनका मूलांक है 7 और जो इनका भाग्यांक है 5 और जो इनका पर्सनल ईयर आ रहा है 4 का, यानी कि सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है ये मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर का। तो अमाल मलिक के यहाँ पर विनर बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सेकंड जो है वो है गौरव खन्ना। इनके अगर हम मूलांक और भाग्यांक और पर्सनल ईयर का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से इनके 90% चांसेस है विनर बनने के। और तीसरा कॉम्बिनेशन जो तान्या मित्तल का अगर हम देखते हैं तो इनका जो मूलांक है 9, भाग्यांक है 6 और पर्सनल ईयर जो है वो है 9, यानी कि कुल मिलाकर के जो है फाइनली विजेता जो है वो 3 नंबर और 2 नंबर पर रुक जाएंगी और इनके विनर बनने के चांसेस उतना नहीं है। यानी कि जो मेरा फेवर जा रहा है वो जा रहा है टोटल अमाल मलिक की ओर, यानी कि इस बार के जो बिग बॉस के विनर होने वाले हैं वो 100% अमाल मलिक ही विनर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, बिग बॉस का लास्ट फाइनली विनर कौन होने वाला है, किसके हाथ में जा रही है बिग बॉस की ट्रॉफी। तो ये न्यूमरोलॉजी के अंकों के अकॉर्डिंग अमाल मलिक बिग बॉस के विनर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।